पिछले क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर देखे थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, टोटल इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है जब आपका कॉइल, दैट मीन्स इंडक्टर जो है वो, इंडक्टर बोलो चाहे कॉइल बोलो चाहे चोक बोलो, सबका मतलब वही है। तो जब इंडक्टर्स हैं वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। तो पैरेलल फॉर्म में कनेक्शन जब होता है तो टोटल इंडक्टेंस के इफेक्ट पर क्या फर्क पड़ता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो टॉपिक है इंडक्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो इंडक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो इंडक्टर ले लेता हूँ। सपोज ये आपका एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, कॉइल बोलो चाहे इंडक्टर बोलो। सपोज इस कॉइल की, इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है वो L1 है, ठीक है। एक अनदर कॉइल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कॉइल का सिंबल है, रजिस्टर का अलग होता है, ये कॉइल का है। सपोज इस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है, L2 है, सॉरी। दो कॉइल्स लिया, दो इंडक्टर लिया, दो इस इंडक्टर का फर्स्ट एंड, ये इंडक्टर का सेकेंड एंड, ये फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड है। तो जब भी किसी दो एलिमेंट का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो वो ऑलवेज क्या कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल। तो अगर इस इंडक्टर L1 के फर्स्ट एंड को इंडक्टर L2 के फर्स्ट एंड से, इंडक्टर L1 के सेकेंड एंड को इंडक्टर L2 के सेकेंड एंड से अगर हम कनेक्ट कर दे तो ये दोनों आपस में किस फॉर्म में कहलाएगा, पैरेलल में। तो जब भी दो एलिमेंट का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने इस दोनों इंडक्टर L1 और L2 के दोनों टर्मिनल्स को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दोनों के फर्स्ट एंड को फर्स्ट एंड से, सेकेंड एंड को सेकेंड एंड। क्लियर हुआ? तो मैंने इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया। सपोज इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के वे, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये जंक्शन पॉइंट ए है, ये जंक्शन पॉइंट बी। सपोज इसमें फ्लो होने वाला टोटल करंट है वो आई है। ये टोटल करंट आई है जो जब जंक्शन ए पर पहुंचेगा तो इस पे दो पाथ मिल जाएंगे, दो पाथ मिलेंगे। तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ अमाउंट का करंट है वो L1 में I1 के फॉर्म में फ्लो होगा, कुछ अमाउंट में करंट है वो L2 पे I2 के फॉर्म में फ्लो होंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस को L1 माना, सेकेंड इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस को क्या माना है, L2 माना है। सपोज ये दोनों जो कॉइल्स हैं वो दोनों क्लोज है, एक ही जगह पे रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो क्या है आपका, कैपिटल M। तो फर्स्ट क्या, लेट M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी कॉइल्स, ठीक है, बिटवीन दिस कॉइल्स, ठीक है। दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल M1। तो ए पॉइंट पर टोटल करंट आई आएगा, आई करंट है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक I1 के फॉर्म में, दूसरा क्या हो जाएगा, I2 के फॉर्म में। अगर मैं ए पॉइंट पर KCL लगाऊं तो किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट होता है वो हमेशा जंक्शन से आउटगोइंग करंट का इक्वल होता है। तो 8 पॉइंट ए या फिर जंक्शन ए, 8 पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे, जंक्शन ए पे अगर मैं KCL लगाऊं तो टोटल करंट है वो आई के फॉर्म में आ रहा है, वो आई के फॉर्म में टोटल करंट आ रहा है और दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक I1 के फॉर्म में और एक क्या है, I2 के फॉर्म में। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
di1/dt प्लस di2/dt। ठीक है, तो दोनों इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का जो सम है वो टोटल रिजल्टेंट इनकमिंग करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 है। ठीक है, अब देखो दोनों जो कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल्स में दो टाइप का एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एक तो उसमें खुद का फ्लोइंग करंट है, उसके कारण सेल्फ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा उसके जो पास में जो रखे जो कॉइल है उसके कारण म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हर एक कॉइल में आपका दो ईएमएफ है, उसका प्रोडक्शन होगा। एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो L1 में I1 के करंट के फ्लो होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। L2 में I2 करंट के फ्लो होने के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बट L1 में करंट I2 के कारण इस इंडक्टर L1 में इस I2 के कारण जो ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा उसको क्या हम बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हर एक कॉइल है, हर एक इंडक्टर पे दो ईएमएफ है, वो क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। और टोटल जो ईएमएफ जो होगा कोई भी कॉइल पे, वो दोनों ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉइल्स हैं, कॉइल्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड। L1 का एक टर्मिनल है वो L2 के एक टर्मिनल से, L1 का दूसरी टर्मिनल L2 के दूसरी टर्मिनल से। दोनों कॉइल्स आपस में पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण दोनों कॉइल पर सेम अमाउंट का, सेम वैल्यू का ईएमएफ है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे। सो टोटल ईएमएफ produced in any coil will be, तो दोनों कॉइल में, कोई भी कॉइल को ले लो, किसी भी कॉइल में दोनों कॉइल पैरेलल में है, तो पैरेलल में ईएमएफ वोल्टेज की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये टोटल जो ईएमएफ जो होगा ई, वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फर्स्ट कॉइल के लिए अगर देखूं तो L1 इंटू क्या होगा, di1 बाय क्या हो जाएगा, dt। ये फर्स्ट नंबर के कॉइल पर उसका खुद के करंट के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। प्लस मैंने यहाँ पर क्या माना कि सपोज दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू m है, और सपोज सेकेंड कॉइल पे फ्लो होने वाले करंट I2 के कारण फर्स्ट कॉइल पर एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, m इंटू क्या है आपका di2 डिवाइडेड बाय क्या होंगे, dt। तो ये सेकेंड कॉइल पे फ्लोइंग करंट के कारण फर्स्ट कॉइल पर इंड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये आपका फर्स्ट कॉइल पे फ्लोइंग करंट के कारण उसके खुद के कारण इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फर्स्ट कॉइल पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये फर्स्ट कॉइल पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू L1 इंटू di1/dt प्लस m इंटू क्या हो जाएगा, di2 डिवाइडेड बाय क्या होंगे, dt। इसको हम फर्स्ट नंबर का इक्वेशन दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम सेकेंड नंबर का इक्वेशन। क्लियर हुआ, तो इसको हम क्या दे दिए, सेकेंड नंबर का इक्वेशन दे दिए। ठीक, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन दे दिए, सेकेंड नंबर का इक्वेशन दे दिए। ठीक, तो ये फर्स्ट नंबर के कॉइल पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सिमिलरली सेकेंड कॉइल, ये फर्स्ट सिमिलरली टोटल ईएमएफ ऑन सेकेंड कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल पर जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ की वैल्यू को सेम ले रहा हूँ क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू को सेम, सेकेंड कॉइल पर ईएमएफ क्या होगा, L2 इंटू di2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, dt। ये सेकेंड नंबर के कॉइल पर क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। प्लस सेकेंड नंबर के कॉइल पर फर्स्ट के कारण, तो फर्स्ट के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये वाला सेकेंड कॉइल पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकेंड कॉइल पर
फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो है। अभी इसको अगर मैं थर्ड ले लूँ, चूँकि इंडक्टर्स है वो पैरेलल में है, आपस में कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलवेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होगा, तो ये L1 इंटू डी आई वन बाई क्या हो जाएगा डी टी, प्लस एम इंटू डी आई टू डिवाइडेड बाई क्या होगा डी टी, इक्वल टू L2 इंटू डी आई टू डिवाइडेड बाई क्या होगा डी टी, प्लस एम इंटू डी आई वन डिवाइडेड बाई क्या होंगे डी टी। क्लियर हुआ? तो ये हो गया अपन का। अब इसमें I1 और I2 वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो I1 और I2 वाले को एक तरफ जब लाओगे तो एक को आप ले जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका L1, ये हो जाएगा L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी माइनस एम इंटू डी आई वन बाई डी टी, ऐसा होगा। अगला जो होगा क्या होगा L2 डी आई टू बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। मैंने दोनों कॉइल पे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को सेम किया, इक्वेट किया। क्यों इक्वेट किया? क्योंकि दोनों जो कॉइल है वो पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, और जब भी कोई कॉइल पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड रहेंगे ऑलवेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने दोनों साइड पे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को इक्वेट किया। ये दोनों हम डी आई बाई वन बाई डी टी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी, अंदर बचेगा L1 माइनस एम। अगला है आपका यहाँ पर डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पर क्या बचेगा L2 माइनस कैपिटल M बचेगा। मुझे क्या चाहिए, डी आई वन बाई डी टी चाहिए। तो फर्स्ट वाले कॉइल पर करंट का रेट ऑफ चेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम L2 माइनस एम डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम, इस पूरे को इसका डिवाइड कर दिया, और इनटू क्या हो गया ये डी आई टू डिवाइडेड बाई क्या हो गया डी टी हो गया। ठीक है, ये आपका उधर 3 नंबर तक का हो गया था, इसको दे देता हूँ 4th नंबर का इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाले करंट का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, ये निकल गया। अब डी आई वन बाई डी टी निकल गया। अगर इस इक्वेशन नंबर 4 से हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर वैल्यू रख दें, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी आई वन बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या निकाले थे अपन, टोटल रेट ऑफ करेंट चेंज ऑफ करेंट इक्वल टू डी आई वन बाई डी टू प्लस डी आई टू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपका L2 माइनस एम डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम, इन टू हो जाएगा ये डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी, प्लस क्या हो जाएगा ये डी आई टू डिवाइडेड बाई क्या होंगे डी टी होगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा L2 माइनस एम होल डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम। ये डिनो में डी आई टू बाई डी टू कॉमन है, निकाल दो कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी आई बाई क्या होंगे डी टी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। मैंने इक्वेशन नंबर 4 से डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दिया। ठीक है, चलो अब सपोज ये हम इक्वेशन डी आई टोटल रेट ऑफ करेंट में चेंज ऑफ करेंट निकाल लिए हम डी आई बाई डी टी की वैल्यू। सपोज इफ एल इज इक्विवेलेंट मतलब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल इंडक्टेंस। सपोज एल इज इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, इंडक्टेंस
ऑफ सर्किट। सपोज उस सर्किट की टोटल इंडक्टेंस को क्या मान लिया मैं, एल मान लिया, ठीक है। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसमें इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कंप्लीट सर्किट का इंड्यूस्ड ईएमएफ ई उस कंप्लीट सर्किट का ईएमएफ, क्योंकि इंडक्टर, दो इंडक्टर लिया हूँ, दोनों इंडक्टर आपस में किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, पैरेलल ऑर्डर में, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम। तो फर्स्ट कॉइल में जितना भी ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ई इक्वल टू क्या होंगे, एल इंटू क्या होगा, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। तो किसी इंडक्टर पे ईएमएफ का वैल्यू यही होता है, ई इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल क्या बताया मैंने, उस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का टोटल इंडक्टेंस बताया, और उस कंप्लीट इंडक्टर के कॉम्बिनेशन पे फ्लोइंग करंट को क्या लिया, डी आई बाई डी टी लिया, ठीक है। और ये जो टोटल जो करंट है, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 मान लूँ, तो कोई भी ये जो टोटल करंट जो होगा, ये चूँकि सर्किट है वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है, और पैरेलल ऑर्डर में ऑलवेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब फर्स्ट कॉइल पर जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो पूरा प्रोड्यूस्ड जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो होगा वो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वल हो जाएगा, और वही ईएमएफ उस कंप्लीट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वल होगा। तो ये कंप्लीट पैरेलल कॉम्बिनेशन का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा वो इक्वल टू होंगे क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल। तो कोई भी एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये एल इंटू क्या होगा, ये डी आई बाई क्या होंगे, डी टी, और ये कोई भी एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वल होगा, कोई भी एक कॉइल, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम। तो फर्स्ट कॉइल में एल वन इंटू डी आई वन बाई डी टी, ये फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, प्लस एम इंटू क्या होगा, डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी। ये फर्स्ट कॉइल में सेकेंड के कारण ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फर्स्ट कॉइल में उसके खुद के फ्लोइंग करंट के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर टोटल ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल, और ये टोटल ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल विल बी इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ। तो इसमें हमें डी आई बाई डी टी निकालना है, तो एल का डिवाइड कर दो, तो 1/L हो जाएगा, इंटू क्या होगा, L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी प्लस एम इंटू डी आई टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी टी। तो डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं इक्वेशन डी आई वन बाई डी टी। तो डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ से रखेंगे, 4 से। 4 से कहाँ पर रखेंगे हम, इसको दे देते हैं 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, 4 एंड 7 मतलब 4 से वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू को हम 7 नंबर में रखेंगे, किसका, डी आई वन बाई डी टी। तो डी आई वन बाई डी टी का वैल्यू रख देते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1/L इंटू हो जाएगा L1, डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, L2 माइनस एम डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम, और इंटू हो जाएगा ये डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी, प्लस हो जाएगा ये एम डी आई टू डिवाइडेड बाई क्या होंगे, डी टी। हमने सिंपल यहाँ पर पूरा डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू को रख दिया है, कहाँ से, 4th नंबर इक्वेशन से। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1/L1, इसको इनमें डी आई बाई डी टी कॉमन निकाल लेते हैं, L1 इंटू क्या होगा ये, L2 माइनस एम होल डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम प्लस कैपिटल एम इंटू क्या होगा ये, डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं अपन। ये 1/L1
ये इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर L1 L2 माइनस L1 इंटू एम, ये L1 है, 4 मत समझना, L1 है, ये L1 माइनस एम, ये L1 है, प्लस क्या हो जाएगा ये m इंटू क्या हो जाएगा di2 डिवाइडेड बाय dt, और ये हो जाएगा आपका di बाय dt। ठीक है, इसको और सॉल्व करना है तो 1/L1 है, L है सारा, L1 L2 L1m, इसका गुना इससे करके रेशियो सॉल्व कर लेते हैं। L1 इंटू एम माइनस क्या होगा ये एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 माइनस क्या होगा एम इंटू क्या होगा di2 डिवाइडेड बाई dt, और ये हो जाएगा di बाई dt हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये L1m प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/L1 इंटू जो बचा उसको लिख दो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका di2 डिवाइडेड बाई dt, और ये हो जाएगा di बाई dt। अब कितना हो गया था? 7 नंबर तक का इक्वेशन हो गया, इसको दे देते हैं 8वां नंबर का इक्वेशन। ठीक है, अब ये di बाई dt का वैल्यू निकल गया, ये 8वें नंबर का इक्वेशन से di बाई dt, और ये 5th नंबर के इक्वेशन से di बाई dt, दोनों का एक पक्ष इक्वल है तो दोनों पक्ष को इक्वेट कर लेते हैं। 5th एंड 8 को इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 5th एंड 8, तो इक्वेशन नंबर 5th और 8 को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? L2 माइनस एम डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम, और ये हो जाएगा आपका +1 इंटू di2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/L1 इंटू क्या होगा L1 L2 माइनस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम इंटू di2 डिवाइडेड बाई dt। ये और ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? L2 माइनस एम डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम प्लस 1/L1 इंटू क्या होगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 माइनस एम। ठीक है, ऐसा बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको रेशियो सॉल्व कर लेते हैं। L1 माइनस एम, इसका गुना इससे करेंगे तो क्या होगा? ये L1 माइनस एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? L1 माइनस एम इक्वल टू क्या होगा? 1/L1 इंटू L1 L2 माइनस एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम, ये ऐसा होगा। अब चाहते तो L1 माइनस एम और L1 माइनस एम दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? L1, ये L1 नहीं है L2 है, L2 प्लस L1 माइनस क्या बचेगा? 2m बचेगा। इधर क्या बचेगा? 1/L1 टू L1 L2 माइनस एम स्क्वायर बचेगा, ऐसा बचेगा। अब इसको सॉरी, यहाँ से मैं मिस्टेक करना शुरू किया हूँ एक चीज़ को, ये L1 नहीं है, ये L1 नहीं है, सिर्फ L है, ये करेक्ट कर लेना। इस चीज़ के लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये L1 नहीं है, L है। ठीक है, L1 नहीं है, ये L है। ठीक, अब मुझे L चाहिए तो ये पूरे को इसका डिवाइड कर लेता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1
इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस क्या हो जाएगा 2m। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन दिस टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। तो जब दोनों कॉइल को हम पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे तो उस कंप्लीट सर्किट का टोटल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन है। तो L1 यहाँ पर फर्स्ट कॉइल का इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। L2 जो है वो सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, और M जो है दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला से हम कोई भी दो कॉइल की टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन दिस टू कॉइल्स आर इन, व्हेन द म्यूचुअल फील्ड असिस्ट द सेपरेट फील्ड, जब आपका क्या है फ्लक्स जो है वो सेम डायरेक्शन। व्हेन प्रोड्यूस्ड फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में था तब का है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो टोटल इंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस क्या हो जाएगा 2m हो जाएंगे। ये कब का केस है, व्हेन द प्रोड्यूस्ड फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन प्रोड्यूस्ड फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पर्टिकुलर सर्किट का टोटल इंडक्टेंस, तो इस फार्मूले से तो सिर्फ अंतर इसी का डिनोमिनेटर में यहाँ पर -2m है, जब वो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो -2m, जब प्रोड्यूस्ड फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा +2m होगा। क्लियर हुआ। सो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल इंडक्टेंस व्हेन द कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। तो जब कॉइल को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्किट का टोटल इंडक्टेंस का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो।